सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन लेकर के आया है। और ये कौन सी बुक में भाई, एसएसटी भी आपके पास एसएसटी जो नाम की जो बुक है उसके अंदर भाई जो आपकी 4 बुकें हैं, तो उनमें से एक ज्योग्राफी यानी कि भूगोल वाली आपकी जो बुक है उसमें भाई जल संसाधन वाला ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये आज हम भाई करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, देन मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इन चीज़ों के रुपए नहीं लगते हैं भाइयों। ठीक है भाई, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए भाई क्या बताया गया है कि जल संसाधन। अब जल संसाधन होता क्या है, अब देखते हैं, बात करते हैं। भाई आपको पता ही होगा कि जल जो होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जल से हम खाना पीना जो भी सब रहता है, कपड़े धोना, गाड़ी वाड़ी, सारे के सारे A to Z काम हम जल से ही करते हैं। इसलिए जल जो है ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्लियर। जो पानी है यानी जल जो है भाई वो क्या कर सकता है, जीवन जो है वो दे भी सकता है और जीवन हमसे हमारा ले भी सकता है। पूरी दुनिया में जो 75% पानी है और 25% भाई क्या है, जमीन है। लेकिन फिर भी पीने योग्य जो जल जो है ये बहुत कम है, इसलिए लोग नारे लगाते हैं कि सेव वाटर सेव वाटर। क्लियर। अब देखो जल में कमी के कारण यानी जल जो है भाई ये क्यों खराब होता जा रहा है, किन किन कारणों से ये कम होता जा रहा है, खराब नहीं कम। ठीक है, तो पहला जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने से भाई क्या हो, जल जो है वो कम हो गया। जैसे भाई मान लो एक तालाब है, इस तालाब में ना पहले एक व्यक्ति जो था इस तालाब से पानी लेता था। अब लेकिन वहीं पर क्या होगा, तादाद बढ़ गई यानी आबादी बढ़ गई, अब 2-3 व्यक्ति लेने लगे। अब ऐसे कहीं ना कहीं तालाब का पानी तो उतना ही है लेकिन जो लोग हैं पीने वाले वो ज्यादा हो गए ना, तो इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं जो पानी जो है अब वो कम हुआ नहीं हुआ। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि। जब आबादी बढ़ी तो आबादी बढ़ने के कारण भाई क्या हुआ, ज्यादा ज्यादा चीजें उगाई जाने लगी, खेती की जाने लगी। तो भाई उसमें क्या था भाई, सिंचाई के रूप में जल का उपयोग किया जाता था। मौसम में भिन्नता यानी कि कहीं तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम होती है, तो कहीं पर बारिश बहुत कम होती है। जैसे कि राजस्थान में अगर हम देखें तो बहुत कम बारिश होती है, लेकिन अगर हम वहीं इसका उल्टा देखते हैं कहाँ पर, मेघालय, तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। और उद्योग, उद्योग यानी कि फैक्ट्री, ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो होते हैं लगने से भाई क्या है, जल में कमी आ गई है। क्यों आ गई है, क्योंकि भाई उद्योगों में भाई जल जो होता है इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। क्लियर। अब देखो पहला तो हमने पढ़ा जल में कमी के कारण। अब हम बात करते हैं जल की गुणवत्ता में कमी के कारण, यानी जल जो है वो खराब क्यों हो रहा है, किन किन कारणों से उसकी गुणवत्ता में खराबी होती जा रही है। तो पहला, प्रदूषण। प्रदूषण में जल की गुणवत्ता में भाई क्या है, कमी आती है प्रदूषण से। औद्योगिक कचरा, यानी उद्योग जो होते हैं, उद्योगों के जो भी कचरा है इनको भाई नदियों में भाई फेंक दिया जाता है, जिससे इनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आती है। कहीं ना कहीं भाई जल जो होता है वो खराब हो जाता है। बारिश का पानी जो होता है कंक्रीट के होने के कारण भाई क्या होता है, धरती में नहीं समा पाता है। इसलिए भी जल संरक्षण बहुत जरूरी। देखो भाई क्या है, मान लो क्या है, ये सड़क है, ठीक, ये है मान लो सड़क। क्लियर। अब भाई बारिश हुई, ठीक है, क्या हुई, बारिश हुई, तो भाई ये पानी यहाँ पर आकर के गिरा, तो कहीं ना कहीं बेटा क्या रहेगा कि ये जो पानी यहाँ पर आकर के गिरा है, अब ये तो बनी हुई है सीमेंट की, तो सीमेंट की बनी होने के कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं जो पानी जो होगा अब वो जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, वो ऊपर ही जमा हो जाएगा, है ना भाई। क्या हो जाएगा, वो ऊपर ही जो रहेगा, मान लो ये ब्लैक कलर का पानी वो ऊपर ही जो होगा वो रह जाएगा। क्यों रह जाएगा ऊपर, क्योंकि भाई कंक्रीट का है, कंक्रीट का होने के कारण भाई वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, है ना भाई। सीमेंट जो होता है वो पानी को नीचे नहीं जाने देता है। अब भाई देखो बांध बहुउद्देश्य परियोजना। देखो भाई बांध, बांध तो हम सभी को पता है, ये नदी है मान लो, तो इस नदी का जो पानी है, ये मान लो पानी बह रहा है, तो इस पानी के बहाव को रोकने के लिए बांध जो होते लगाए जाते हैं ताकि पानी यहीं पर रह जाए, यानी कि कहीं ना कहीं बाढ़ को रोकने के लिए जल बांध का जो होता है, सॉरी, बाढ़ को रोकने के लिए, है ना, बाढ़ को रोकने के लिए भाई इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई बांध का उपयोग क्यों 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 किन किन कारणों से किया जाता है, तो पहला प्रयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है, बाढ़ को रोकने के लिए, सिंचाई यानी खेती बाड़ी करने के लिए पानी जो चाहिए होता है उसके लिए भी भाई कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बांध लगा के जल को रोकते हैं और फिर पानी का यूज करते हैं। तो ये तो मैंने सब बता दिया आपको, लाभ क्या क्या यानी फायदे क्या क्या हुए बांध से, हम क्या क्या कार्य कर लेते हैं। हम भाई क्या कर लेते हैं, बाढ़ को रोक लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है, और भी कई सारे काम रहते हैं, बिजली बना लेते हैं। लेकिन अब हम बताते हैं कि बांध जो होते हैं इनसे नुकसान क्या क्या होता है। तो देखते हैं क्या क्या नुकसान होता है। पहला, जलीय जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे भाई मैंने बताया भी था
कि जल को जो होता है वो रोक दिया जाता है एक जगह। कहीं न कहीं अब क्या रहता है, मछलियाँ जो भी होंगी इस जल में वो आगे नहीं जा पाएँगी, और जब वो आगे नहीं जा पाएँगी तो वो बेचारी यहीं पर मर जाती हैं। ऊपर से छोटे-मोटे जो कीड़े-मकोड़े होते हैं जो कि पानी में ही रह रहे होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक, तो ये कारण है। और जंगल की भाई बहुत ज़्यादा कटाई की जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो बाँध जो बनते हैं ना, ये पेड़ से बनते हैं, जिसके कारण भाई क्या होता है, लकड़ियों को लेने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। बाँधों का विरोध जो होता है वो जनता के द्वारा कई बार किया गया है। जैसे कि नर्मदा और टिहरी जो नदी जो है, इनको बनाने के लिए भाई जो बाँध जो थे, इनका विरोध जो था वो किया गया था। टिहरी पर और नर्मदा पर जो बाँध लगे थे ना, इन बाँधों का जनता ने खुलकर विरोध किया था। अब देखो, एक और टॉपिक है ये वाला, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का भाई मतलब क्या है? तो देखो भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि जो वर्षा जो होता है, ये मान लो भाई क्या है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये मान लो हमने क्या किया है, हाँ ये बता देता हूँ अच्छे से। मान लो भाई एक घर है ये, ठीक है, ये ड्रॉ, ठीक, और इस घर के ऊपर भाई एक टंकी बना दी गई है, और यहाँ पर 4 दीवारें खड़ी कर दी गई और अच्छी तरीके से प्लास्टर कर दिया गया। अब इससे क्या होगा कि जब भी भाई मान लो ये बादल है, अब इनमें से जब भी पानी बरसेगा, जब पानी यहाँ पर आकर के गिरेगा, तो कहीं न कहीं ये पानी इकट्ठा होता रहेगा और ये पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा। और जब ये पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा तो इसी टंकी पर, यानी ऊपर छत पर एक पाइप जा रहा है ऐसे करके कुछ, और वो नीचे की साइड को जा रहा है और ये यहाँ पर रुक जाता है आकर के। तो यहाँ पर भाई जो होता है, ये टंकी जो होती है ज़मीन के अंदर बनाई जाती है और ये पानी इकट्ठा होता रहता है, और जब समय होता है तब इस पानी का उपयोग जो होता है वो किया जाता है। क्लियर? तो ये होता है वर्षा जल संग्रहण, या इसको छत वर्षा जल संग्रहण भी कहा जाता है। और ये जो विधि थी ये प्राचीन काल में वर्षा जल संग्रहण के लिए की जाती थी। तालाब, गड्ढे खोद कर भाई क्या किया जाता था, पानी को बचाया जाता था। ये नई विधि है, ठीक। तो ये रहता था। अब यह प्राचीन समय में प्रचलित बहुत ज़्यादा थी। इसमें भाई क्या रहता था, छत पर बारिश का पानी जो था वो एक जमा किया जाता था, फिर एक पाइप के द्वारा जमीन पर भाई छोटे टैंक बना दिया जाता था, और गर्मी के सूखे दिनों पर भाई इसका उपयोग जो था वो किया जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो पानी जो रहता था, ये जो जमीन के अंदर इकट्ठा करते थे ये टंकी बनाकर, ये काफी ज्यादा शुद्ध हुआ करता था, गंदा नहीं रहता था। क्लियर है? तो ये थी सारी की सारी चीजें। क्लियर? तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, तो इसको समझते हैं, फिर यहीं पर हमारी ये वीडियो जो है ये क्लियर खत्म हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो, आज भी वर्षा जल संग्रहण जो है वो किया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पर किया जाता है आज के टाइम पर? कर्नाटक में किया जाता है, तमिलनाडु, ऐसे राज्यों में जो है वो किया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई ये होती है मेघालय में, क्योंकि मेघालय में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ पर होती है। फिर इसमें बांस के द्वारा क्या किया जाता है, पानी से खेतों को पानी दिया जाता है, यानी सिंचाई की जाती है बांस के द्वारा। क्लियर है? तो यहीं पर जो है भाई हमारे ये जो चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कृपया कर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं क्या कर सकूंगा उसका जो है आपको रिप्लाई जो है वो दे पाऊंगा। क्लियर है? अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन मेरी इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक। ठीक है, आपसे मिलते हैं ऐसी ही एक अगली सी और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर। आप सभी लोगों को जय श्री राम।